एग्जांपल है ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू 2 3 -1 4 5 3/5 3 1 4। बच्चों जो एलिमेंट होते हैं ये एलिमेंट है मैट्रिक्स के, और ये जो है ये हमारी रो है, रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड, और ये हमारे कॉलम है, कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड और कॉलम थर्ड। अब देखिए हमें इसकी लिखनी है ऑर्डर, क्या लिखनी है? ऑर्डर इक्वल टू रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो मल्टीप्लाई कॉलम। स्टूडेंट रो मल्टीप्लाई कॉलम, रो कितनी हुई इसमें? 1 2 3, और कॉलम भी हमारे 3 है तो 3 मल्टीप्लाई 3। अब इसमें अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखे, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो 9 हो गए। कितने हो गए? 9। बच्चों ऑर्डर लिखना आ गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखना आ गया। यदि हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट्स की वैल्यू फाइंड करें, जैसा मैं वैल्यू फाइंड करनी स्टूडेंट A13 की, अभी मैंने बताया था मीनिंग ऑफ Aij इज इक्वल टू एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट ऑफ द ith रो एंड jth कॉलम। तो भैया ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है, तो फर्स्ट रो में फर्स्ट रो का और थर्ड कॉलम का एलिमेंट देख लीजिए कहां है। ये फर्स्ट रो है और थर्ड एलिमेंट 13, तो इसकी वैल्यू हो गई -1। क्या हो गई? -1। अगर हमें निकालनी है स्टूडेंट A23, तो सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड रो में जाइए और थर्ड एलिमेंट देखिए 3/5। हमें निकालनी स्टूडेंट A32, तो थर्ड रो का सेकंड एलिमेंट 1 आया आंसर। तो इस तरह से आप किसी एलिमेंट की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। ये जो एलिमेंट की पोजीशन होती है फिक्स होती है, किस रो का एलिमेंट है और किस कॉलम का एलिमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल आता है बच्चों, जो तुम्हारी आरबीएससी किताब में है, वो है तुम्हारा राइट द पॉसिबल ऑर्डर, राइट द पॉसिबल ऑर्डर। जैसे मैं एक क्वेश्चन पुट अप करता हूं, ए मैट्रिक्स हैज ए 6 एलिमेंट्स, ए मैट्रिक्स हैज ए 6 एलिमेंट, राइट द पॉसिबल ऑर्डर, राइट द पॉसिबल ऑर्डर। देखिए भैया पॉसिबल ऑर्डर कैसे लिख जाएगी स्टूडेंट, सब बच्चे यहां ध्यान देंगे। पॉसिबल ऑर्डर, सेकंड एग्जांपल है ए मैट्रिक्स हैज ए 6 एलिमेंट्स, राइट द ऑल पॉसिबल ऑर्डर। देखो स्टूडेंट सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन स्टूडेंट टोटल एलिमेंट हमारे 6 है। अभी मैंने पीछे राइट पॉसिबल ऑर्डर की डेफिनेशन बताई थी और मैंने कहा था उसमें ऑल फैक्टर ऑफ द ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड द ऑल पॉसिबल ऑर्डर। तो भैया ये ऑल पॉसिबल ऑर्डर लिखते हुए ऑल पॉसिबल ऑर्डर, तो इसके हमें जो 6 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है, उनका हमें क्या करना है, उनके फैक्टर लिखने हैं। जैसे कि 1 × 6 बच्चों 6 ही हो गया, सेकंड 2 × 3, ये भी ऑर्डर हो सकती है, सारे फैक्टर लिखने हैं। 3 × 2, इसका रिवर्स कर दो, फोर्थ 6 × 1, तो भैया इसकी 4 पॉसिबल ऑर्डर हो गई। कितनी हो गई? 4 पॉसिबल ऑर्डर, यानी जो 6 है उसके ऑल फैक्टर लिख दिए हैं, सभी गुणनखंड लिख दिए हैं हिंदी में बोले तो। ऑल फैक्टर, क्या ऑल फैक्टर? देखो 1 6 6 1 भी आएगा, 2 3 3 2 भी आएगा, यानी उल्टे भी कन्वर्स भी आते हैं। अब इस तरह क्वेश्चन आप सारे कर सकते हो। ए मैट्रिक्स हैज ए 13 एलिमेंट्स, राइट द पॉसिबल ऑर्डर, तो उसकी पॉसिबल ऑर्डर हो जाएगी स्टूडेंट 1 × 13 एंड 13 × 1। इस तरह के सारे क्वेश्चन आप कर लो एक्सरसाइज में, एग्जांपल में। अब इसके बाद हम तुम्हें पढ़ाते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ द मैट्रिक्स। इसके आगे स्टूडेंट हमारा नया हेडिंग आ रहा है टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 लेते हैं हम, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स नोट करते रहिए स्टूडेंट, नोट करते रहिए। रो मैट्रिक्स, खाली मत बैठिए। देखो आपकी फीस लग रही है, सचिन लांबा यहां देखो,
अरे यशवर्धन सामने देखो। ओके सर। अब देखिए यहां पर रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैज ए ओनली वन रो। देखिए नोट करिए, नोट करिए, ए मैट्रिक्स हैज ए ओनली वन रो is called raw matrix. For example, स्टूडेंट हमने डेफिनेशन में क्या लिखा है? ए मैट्रिक्स हैज ए ओनली वन रो इज कॉल्ड रॉ मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होगी। देखिए ए इज इक्वल टू 1 3 5। ऑर्डर यहां लिखी जाएगी ऑर्डर में नीचे, तो ये 1 मल्टीप्लाई 3 हो गई ऑर्डर, क्योंकि इसमें एक रो है और 3 कॉलम है, तो जिसमें ये रो 1 होगी वो हमारा रो मैट्रिक्स होगा। दूसरा एग्जांपल देखो स्टूडेंट, बी 10 15 7 3। 1 रो है, ए 1 2 3 4 कॉलम है हमारे, तो 1/4। तो ये सब हमारा भैया क्या है? रो मैट्रिक्स। क्या है? एयरफोर्स में आ गया था राइट द ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स, तो रो मैट्रिक्स ही नोट करके पॉइंट लिखिए। ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स जनरली क्या होगी? 1 मल्टीप्लाई n। कॉलम कुछ भी हो सकता है लेकिन रो 1 ही होगी। ये पूछा गया था एयरफोर्स में कि राइट द ऑर्डर ऑफ द रो मैट्रिक्स, तो 1 मल्टीप्लाई n। हमेशा याद रखे ये क्वेश्चन आ जाता है। ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रो मैट्रिक्स। मैट्रिक्स छूट गया बच्चों, मैट्रिक्स। बोलो पहला टाइप कंप्लीट हुआ। अब सेकंड टाइप देखिए इसका। सेकंड टाइप में आप देखिए ध्यान से, सेकंड टाइप कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैज ए ओनली वन कॉलम। A matrix has a only one column is called the column matrix। देखिए लिखिए, नोट करिए, A matrix has a only one column is called column मैट्रिक्स। स्टूडेंट एग्जांपल देखिए इसके, फॉर एग्जांपल देखिए स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू 1 कॉलम है इसमें, तो इसको जो लाइनें पड़ी हुई थी उनको खड़ी कर दीजिए। 1 3 5। देखिए 1 2 3, तो इसमें रो है और 1 कॉलम है, ये देखना है 1 कॉलम बाद में आना चाहिए। सेकेंड एग्जांपल, बी इज इक्वल टू 10 25 7 9 और यहां पर 5। तो स्टूडेंट देखिए 1 2 3 4 5। याद रहे रो पहले लिखी जाती है, इस तरह रो होती है, जिनमें हम राइटिंग करते हैं ना वो रो होती है। क्या होती है? रो। और ये जो खड़ी हुई है ये हमारे कॉलम होते हैं, तो ये कॉलम 1 आ गया। क्या आ गया? दिस इज ए रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। दिस इज ए कॉलम मैट्रिक्स। अभी भी आ जाए राइट द ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स जनरली क्या होगी? मैट्रिक्स m इंटू मैट्रिक्स m इंटू 1। ध्यान रहे कॉलम इसमें एक ही होना है, m की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, रो कुछ भी हो सकती है, 2 होती है, 2 3 4 5 6 7। ये भी कंप्लीट हुआ। आगे बढ़ो। टाइप 3 हमारा नल मैट्रिक्स या जीरोज मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या इसको जीरोज मैट्रिक्स भी कहते हैं। जीरोज मैट्रिक्स
A matrix has all elements is zero. All elements is zero is called null matrix. Denoted by capital zero. जीरो कैपिटल जीरो यानी मोटे आकार का जीरो कैपिटल जीरो, जीरो 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 जीरो, ऑल एलिमेंट इज जीरो, सो इट इज ए जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? इसी कोई ऑर्डर डिफाइंड नहीं है, एनी ऑर्डर हो सकती है 2/3, 3/2, 2/2, 3/4, 2/4. नेक्स्ट मैट्रिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट टाइप आ गया भैया, फोर्थ टाइप आया तुम्हारा स्टूडेंट. फोर्थ टाइप आया तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स. ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको लर्न कर लेना डेफिनेशन इसकी. स्क्वायर मैट्रिक्स. A matrix has a same number of row and column. Has a same number of row and column is called square matrix. Is called स्क्वायर मैट्रिक्स. m is equal to n. ये भी नोट कर सकते हो आप. n is equal to n. जिस मैट्रिक्स में रो और कॉलम इक्वल होंगी वो होगा हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल a is equal to 2 5 3 7. This is the order of matrix 2/2. Look here student, they go 2 row and 2 column. It is called square matrix. Second example, B is equal to 1 3 5 7 8 9 10 11 or -3. This is a order 3/3, 3/3. It is a square matrix. It is a square matrix. इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा आपका. नेक्स्ट हेडिंग टाइप्स नंबर 5. देखना है सॉइल क्या है राहुल. 5th टाइप देखिए. 5th टाइप है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स है ना. डायगोनल मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स. अब देखिए डायगोनल मैट्रिक्स में देखिए आप. A square matrix has a all elements 0 except the diagonal. Except the diagonal. A square matrix. A square matrix has a all elements is 0 except the principal diagonal. Except the principal diagonal elements. अब नया पॉइंट आ गया, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है. पहले एग्जांपल देख लीजिए. एग्जांपल A इज इक्वल टू, भाई देखो स्क्वायर मैट्रिक्स बोला उसने तो स्क्वायर ही लेना पड़ेगा. 5 0 0 0 7 0 0 0 8. स्टूडेंट ये एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं. ये डायगोनल होता है, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है. और याद रहे प्रिंसिपल डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है. क्या होता है. और अबव से बिलो की ओर होता है. इस पे ये नहीं होता. This is a principal diagonal. This is a
प्रिंसिपल डायगोनल। देखो कोई भी प्रिंसिपल डायगोनल होता है तो वो ऊपर से नीचे होता है, ये होता है हमारा प्रिंसिपल डायगोनल। क्या होता है? डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। इसके एलिमेंट को छोड़ के ऑल एलिमेंट इज जीरो। ए स्क्वायर मैट्रिक्स है से ऑल एलिमेंट इज जीरो एक्सेप्ट, मतलब छोड़कर, एक्सेप्ट द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट छोड़ दीजिए और बाकी सब जीरोस लिख दीजिए, तो क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो गया? अब तुम कहोगे सर डायगोनल इधर से इधर नहीं होता। नहीं होता, ये ज्योमेट्री में होता है, रेक्टेंगल में होता है, दो डायगोनल होते हैं क्वाड्रिलेटरल में, एक इधर एक इधर। लेकिन यहां स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा और एक ही होगा ऊपर से नीचे, और उसके एलिमेंट होते हैं A11, A22 और A33। ध्यान रहे ऊपर से नीचे होगा, ये नहीं होगा कभी भी। ये प्रिंसिपल डायगोनल नहीं होगा, केवल एक ही प्रिंसिपल डायगोनल होता है और वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स में होता है। क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स में। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? सेकंड एग्जांपल देखिए, P इज इक्वल टू 7 0 0 -5। ये एलिमेंट डायगोनल के आप कुछ भी ले सकते हो। ये भी हमारा कैसा है? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? अब नेक्स्ट हेडिंग आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स स्टूडेंट, की जो स्केलर मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स ही होता है, बट डायगोनल पे ऑल एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं। डायगोनल पर ऑल एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं। ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। ए डायगोनल मैट्रिक्स, ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स if all element of the diagonal is same, if all elements of diagonal is same। देखो स्टूडेंट एग्जांपल, a is equal to 5 0 0 0, यहां भी 5 लेना है, 0 0 0 ये 5। देखो स्टूडेंट ये जो हमारा डायगोनल है इसके एलिमेंट सेम हो गए, कुछ भी लिख दो यार, 3 3 3, तो ये हमारा हो गया है स्केलर मैट्रिक्स। क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स। दूसरा एग्जांपल देखो स्टूडेंट, p इज इक्वल टू, जैसा आपने यहां पर 2 0 0 2 लिख दिया, ये भी स्केलर है। ध्यान है यहां पे अभी 1 नहीं लिखेंगे, यदि 1 लिख दिया तो यूनिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट मैट्रिक्स हो जाएगा। अब आगे इसके बाद ही यूनिट मैट्रिक्स आ रहा है नंबर 7 पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। देखना भाई हेडिंग दोनों है, क्या है? 7 टाइप आ गया स्टूडेंट। देखो यहां पर, देखो हल्का से मत बैठो, पीरियड पूरा होने वाला है। 7 देखिए यहां पर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या हमारा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसे यूनिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। भैया ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, डायगोनल भी होता है और बाद में आइडेंटिटी भी हो जाएगा। देखो ए डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जो डायगोनल होगा वो ऑलवेज स्क्वायर होगा, ऑलवेज स्क्वायर होगा। ए डायगोनल मैट्रिक्स is called identity matrix।
आइडेंटिटी मैट्रिक्स इफ diagonal element is unity. If diagonal elements is unity, is one या unity एक ही बात है. एग्जाम्पल देखो, a is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 denoted by, ये भी लिख लो, denoted by कैपिटल I 0 1. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? स्टूडेंट ये 3x3 ऑर्डर का है. यदि हमें वो 4x4 ऑर्डर का बोले तो हम 4x4 ऑर्डर का लिख देंगे. ये क्वेश्चन 2 या 3 आएगा 4x4 ऑर्डर का एक्सरसाइज में. 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. एनी प्रॉब्लम स्टूडेंट? ये 4x4 ऑर्डर का है और यहां पर शॉर्ट में आप I3 I4 नोट कर सकते हो. इससे पता चल जाता है कितने ऑर्डर का है. जैसा I2 ऑर्डर का लिखना है 2I2 ऑर्डर का, तो I2 तो ये हो जाएगा आपका 1 0 0 1. यदि आपको ये भी I1 ऑर्डर का लिखना है तो 1 ही हो जाएगा. ये 1/1 ऑर्डर का है, ये 2I2 ऑर्डर का है. तो स्टूडेंट जैसा क्वेश्चन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंगे इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को. ये काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसकी जो वैल्यू होती है 1 होती है. क्या होती है? 1. इसीलिए इसको यूनिटी मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोला जाता है. इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है. क्या होती है? 1. नेक्स्ट तुम्हारा आया ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. स्टूडेंट नेक्स्ट तुम्हारा ट्रायंगुलर मैट्रिक्स आ रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अगर डायगोनल्स के नीचे के एलिमेंट्स ऑल एलिमेंट्स इज 0 इज कॉल्ड द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द डायगोनल अबव इज 0 इज कॉल्ड द लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. बुक में देख लेना. और कुछ नहीं है. टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पूरे हो गए हैं. कितनी टाइम वीडियो हुई है?